गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं वह है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। छात्रों, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु तमाम सारे सरकारी प्रयास किए गए हैं। उसी के तहत शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु, मूल्यांकन प्रक्रिया को अत्यधिक उत्तम बनाने के लिए तथा अन्य उद्देश्यों के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की योजना चलाई गई। आज हम इसी DPEP के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। छात्रों, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सब तक सुलभ बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को 1994 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी तथा इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 85% का योगदान एवं 15% राज्य सरकारों के योगदान इसमें निहित थे। DPEP का जो लक्ष्य था वह सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, इसके अतिरिक्त शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ साथ काम करना था। यह कार्यक्रम जनपद विशेष का कार्यक्रम था। जनपद की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए 5 वर्षों तक का अपना लक्ष्य तय करना एवं अपने वार्षिक कार्य योजना एवं बजट से प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं थीं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से जनपदों में विशेष आवश्यकताओं पर बल दिया गया तथा इन 5 क्षेत्रों में जिला समन्वयकों की नियुक्ति की गई। इस कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में सफलता प्राप्त हुई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित हुआ। प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के कुल 42 जनपदों में इसका संचालन किया गया। संबंधित राज्य हैं मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल। DPEP के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम में पहले से भाग ले रहे 7 राज्यों के 50-60 जनपदों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 3 नए राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया। ये 3 नए राज्य थे गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। इस प्रकार DPEP कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त इस परियोजना कार्यक्रम में आच्छादित राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के सुव्यवस्थित विकास के लिए राज्य, जनपद तथा विकास खंड स्तर पर प्रबंधकीय तथा व्यावसायिक क्षमता का विकास किया गया, जिसके द्वारा ऐसे क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया गया जो प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच को अत्यधिक सरल बनाने तथा ह्रास को कम करने तथा अधिगम संप्राप्तियों यानी अधिगम जो लर्निंग अचीवमेंट था उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए। वर्ष 1997 में DPEP जो द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की। इनका चयन राष्ट्रीय महिला साक्षरता की अपेक्षा निम्न महिला साक्षरता के आधार पर किया गया। ये जनपद थे बरेली, सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर, JP नगर, संत कबीर नगर, रामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई,
शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बदायूं इत्यादि। प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा डीपीईपी द्वितीय के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए डीपीईपी तृतीय की शुरुआत सन 2000 में की गई तथा इससे जो आच्छादित 32 जनपद थे, यानी जिन 32 जनपदों जो 32 जनपद इसके अंतर्गत आते थे, उसमें कुशीनगर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, आजमगढ़, रायबरेली, फैज़ाबाद, आगरा, बिजनौर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, एटा, झांसी, मैनपुरी, जालौन, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मऊ, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, बागपत, कानपुर देहात आदि आते हैं। परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रमुख पक्षों पर विशेष बल दिया गया। नंबर 1, भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण। कहने का तात्पर्य है कि जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें सुधार करना, समुचित संसाधनों को उपलब्ध कराने पर बल दिया गया तथा संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता में सुधार, यानी जो एजुकेशन थी, शिक्षा में गुणवत्ता और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास किए गए और अधिक गुणवत्ता पर बल दिया गया। संप्राप्ति ह्रास में कमी लाना, यानी जो बच्चों का अचीवमेंट था, उपलब्धि थी, उसकी कमी, जो उसमें कमी आ रही थी, उपलब्धियों में कमी आ रही थी, उसको दूर करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा तथा पहुंच का विस्तार करना, यानी इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे या किसी भी बालक से प्राथमिक शिक्षा दूर न रहे, इसके लिए उसका अधिक से अधिक विस्तार करने पर इसमें बल दिया गया। डीपीईपी के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख रणनीतियाँ अपनाई गई थी जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता, यानी एक तरह से विकेंद्रीकरण करते हुए जो भी योजना थी उसके निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर की सहभागिता लेने का प्रयास इसमें किया गया। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा को इसमें विशेष महत्व दिया गया। विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया गया। वैकल्पिक शिक्षा को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। सामुदायिक सहयोग, यानी स्थानीय समुदाय का भी सहयोग इसमें लेने का प्रयास किया गया तथा शिक्षा में समानता पर बल दिया गया। अध्यापक दक्षता में वृद्धि करने का प्रयास इसमें किया गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन राज्य स्तर पर गठित राज्य परियोजना परिषद राज्य परियोजना कार्यालय के रूप में कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया तथा शैक्षिक या एकेडमिक प्रबंधन स्थायित्वों का सफल निर्वहन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सीमैट द्वारा किया गया। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस एक छोटे से टॉपिक के अंतर्गत डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के विषय में एक परिचर्चा की। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपका समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।